स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में कुछ एमसीक्यूज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर दिखाई पड़ते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये हमारा पॉलिनोमियल पर बेस्ड एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में है द जीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द जीरोज़ ऑफ quadratic polynomial, zeros of quadratic polynomial x square plus 7x plus 12 r। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है -2 और -5, बी है -3 और -4, सी है 2, 5 और डी है 3, 4। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें जीरोज़ पूछा है, यानी कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसको हमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से स्प्लिट करना होगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पर जैसे ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो 1 इंटू 12 कितना होता है 12। अब 12 को हम दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करेंगे जिसने ऐड करने पर ऐसे दो फैक्टर हमें मिलने चाहिए जिसको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर हमको मिडिल टर्म मिले, यानी 7 मिलना चाहिए। तो हम इसको यहाँ पर 4 और 3 का प्रोडक्ट ले सकते हैं, 4 इंटू 3। तो 4 इंटू 3 भी हमारा 12 होता है। तो अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम 4 प्लस 3 लिख देंगे, 4 प्लस 3 इंटू एक्स और प्लस 12। ठीक है, 12 को यहाँ पर हम इसमें 4 इंटू 3 भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 12 कैसे होता है, 4 इंटू 3 भी होता है। ठीक है, तो हम 4 और 3 के प्रोडक्ट में हमने यहाँ पे सम में लिख दिया, यहाँ प्रोडक्ट में लिख दिया। अब जब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 4 इंटू 3। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इन दोनों टर्म में से x कॉमन लेंगे, तो x प्लस 4, और यहाँ पर क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 4, ये भी हो गया। अब यहाँ से हमको x प्लस 4 कॉमन मिल जाएगा, तो ये x प्लस 4 और x प्लस 3। ठीक है, तो जब हम यहाँ दो हमें फैक्टर मिल गए, x प्लस 4 और x प्लस 3 दो फैक्टर मिले, तो जब हम x प्लस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो हम यहाँ पर x की वैल्यू हमें -4 मिलेगी, और जब हम x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें x की वैल्यू यहाँ पर -3 मिलेगी। तो इसका जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा, दो वैल्यूज़ हमारी जो दो जीरोज आ रहे हैं, -3 और -4 आ रहा है, तो इसमें ऑप्शन में हमारे पास बी है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, -3 और -4। ठीक है, ये हमारा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप लोग को क्या करना है, क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आप नोट भी कर सकते हो और इसका सलूशन भी आराम से देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर कह रहे हैं अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल if sum and product of its zeros are -7 and -2 is, देखो इसमें ए पार्ट में है एक्स स्क्वायर -7x -2, बी पार्ट है एक्स स्क्वायर -7x +2, और सी पार्ट है एक्स स्क्वायर +7x -2, और डी पार्ट है एक्स स्क्वायर +2x -7। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो इसमें कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, अगर इसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया है, सम ऑफ जीरोस दिया है -7 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है -2, तो यहाँ पर उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, इन चार में से कोई एक होगा। तो यहाँ पर इसके लिए देखो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए, एक फॉर्मेट होता है जिसमें अगर हम सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मेट देखें तो ऐसा होता है एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर सम ऑफ जीरोज होता है, जिसको हम कैपिटल एस लिख रहे हैं, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, और माइनस यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पर पी लिख दिया हमने। तो ये एक फॉर्मेट है, एस मतलब सम ऑफ जीरो और पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो यहाँ पर अगर हम इसी फॉर्मेट में इसकी वैल्यूज जो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है इसमें हम वैल्यू रख देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो है हमारा -7, तो ये हमारा -7 इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा -2 है, तो ये -2 हो गया। यहाँ से हमको ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x और -2, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन में सी। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए, ये फॉर्मेट अगर हमें पता है तो 1 मार्क के क्वेश्चन हम बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आपको समझ में आ गया होगा ये। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप करते जाइए साथ में। ठीक है, तो आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो 3rd क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, if alpha and beta are the zeros of fx इक्वल टू, देखो मैं जो क्वेश्चन दिया है ना, जैसा दिया है वैसा ही लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि क्वेश्चंस अलग तरीके से आ जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से दिया है। तो मैं यहाँ पर जैसा लिखा है क्वेश्चन में वैसे ही लिख रहा हूँ, कुछ भी सिंप्लीफाई करके नहीं लिख रहा हूँ, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में भी समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ध्यान से पहले समझिए, उसके बाद करते हैं। पहले हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता और हम फिर गलत आंसर लेकर चले जाते हैं। तो यहाँ देखो इसमें लिखा हुआ है इफ अल्फा एंड अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एफ एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर ये हमारा पॉलिनोमियल है जिसमें चाहे हम यहाँ पर ये फंक्शन ऑफ एक्स कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एक्स में फंक्शन होता है, इसलिए हम एफ एक्स भी लिखते हैं इसको, और बुक में पी एक्स भी लिखा होता है, पॉलिनोमियल इन एक्स लिखा होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे एफ एक्स लिख सकते हो चाहे पी एक्स लिख सकते हो। और अब यहाँ पर हमें ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस बी। ठीक है, ये बी है, बी मतलब यहाँ पर हमें ये वैल्यू हमें नहीं पता है, और अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूछा है बी क्या है, तो अब यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पर इसमें स्मॉल बी यहाँ यूज किया है, तो हम इसमें यहाँ पर इसको कैपिटल बी ले लेते हैं, कैपिटल बी अपॉन ए, है ना। कैपिटल बी अपॉन ए क्या होता है ज़रा एक बार समझ लेते हैं। जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ए बी सी क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक है, और अल्फ़ा और बीटा क्या है, जीरोज है ना। ये हमारा, इसको हम जीरोज बोलते हैं, और कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, कोफिशिएंट हमारा एक्स स्क्वायर के साथ जो है ये हमारा ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, इनको कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इसमें हम यहाँ पर रिलेशन जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन, है ना। तो ये हमारा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को लेकर के हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी -5 है, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, और ए की वैल्यू यहाँ 1 है तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक इक्वेशन मिल गई अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 5, और हमें एक इक्वेशन ऑलरेडी दी हुई है अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1। ठीक है,
अब हम जब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल सी इक्वेशन है। यहाँ पर देखो एक प्लस में है और एक माइनस में है, इसको जब आप ऐड करोगे, ऐड करने पर ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें 2 अल्फ़ा इक्वल टू 6 मिलेगा और फिर यहाँ से क्या मिल जाएगा? अल्फ़ा इक्वल टू 3 मिल जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट मैं मिटा देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंसेप्ट तो मैंने अभी आपको समझाने के लिए लिखा था। अब यहाँ देखें, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3, है ना। अल्फ़ा की वैल्यू जब 3 आ गई तो अगर आप किसी में भी रखोगे यहाँ पर, जैसे मान लो किसी भी इक्वेशन में रखोगे अल्फ़ा की वैल्यू, तो बीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी? बीटा की वैल्यू 2 मिल जाएगी। अब यहाँ देखो ज़रा, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमें मिल गई। यहाँ पर ये जो टर्म आता है लास्ट में, ठीक है, लास्ट वाला जो टर्म होता है वो क्या होता है? जब फॉर्मेट हम एक और फॉर्मेट हम देखते हैं जो अभी हमने इससे पहले किया था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो होता है यहाँ, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पर अभी मैंने एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, तो ये हमारा एस था, एस इंटू एक्स, और ये पी था, है ना। एस और पी क्या होता है? एस होता है सम ऑफ जीरो और पी होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो यहाँ पर जो टर्म होता है, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर यहाँ पर जो टर्म है वो क्या है? वो इनका जीरोज़ का प्रोडक्ट है। तो जीरोज़ का अगर ये प्रोडक्ट है तो क्या मतलब है? ये अल्फ़ा इंटू बीटा ही तो है। ये क्या है? अल्फ़ा इंटू बीटा है, यानी कि b की जो वैल्यू है, b क्या है यहाँ पर? अल्फ़ा इंटू बीटा है। तो अल्फ़ा और बीटा तो हमने निकाल ही लिया है, तो ये 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6, यानी b की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 6 है ना। तो यहाँ पर हमारे पास इसमें ऑप्शन में नहीं है ये, इसका मतलब कि इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो सकती है। एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर एक गड़बड़ हुई है, बी का जो ऑप्शन यहाँ पर 6 दिया हुआ है, ठीक है, तो बी का ऑप्शन यहाँ पर 6 दिया था, तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, हाँ, तो अब यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैंने आपको थोड़ा कंसेप्ट भी एक्सप्लेन कर दिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, रोक करके भी आप इसको आराम से देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दिया हुआ है, आप लोग को पता होगा। यहाँ पर कह रहे हैं अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज पार्ट। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। ये आपको मुझे लग रहा है सबको पता होगा। फर्स्ट है यहाँ पर, फिर भी देख लेते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा है, सेकंड है ऑप्शन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और सी है क्यूबिक, और डी है जीरो पॉलिनोमियल। तो अब यहाँ पर आप बताएं इसका आंसर क्या होगा? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ठीक है, डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी आपके फिर हो जाएंगे। अगर डिग्री किसी भी इक्वेशन की 1, अब डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होती है? किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर होती है। सबसे ज़्यादा जो एक्स के ऊपर जो नंबर लिखा होता है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वही उसकी डिग्री होती है। तो अब यहाँ पर अगर डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर अगर 1 है, तो उस पॉलिनोमियल को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? उस पॉलिनोमियल को हम यहाँ बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और अगर डिग्री 4 है तो उसको हम बाई क्वाड्रेटिक, या फिर हम इसको क्वार्टिक भी बोलते हैं, क्वार्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब यहाँ हमारे क्वेश्चन में कितना है? डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 पर क्या हो जाएगा? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि ये हमारा ऑप्शन 2 होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर है, इफ अल्फा बीटा
are the zeros, alpha beta are the zeros of 2x square plus 5x minus 10, then value of अल्फा इंटू बीटा, ये वैल्यू पूछी है। ए दिया है -5/2, बी है 5, सी है -5 और डी है 2/5। तो अब यहाँ पर आप देखो, मैंने अभी आज से पहले आपको बताया कि यहाँ पर जो हमारे ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, ax² प्लस bx प्लस c, है ना, तो इससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें मिलेगा a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू -10। ये क्या है? ये है कोफिशिएंट। इनको क्या बोलते हैं? a b c को कोफिशिएंट बोलते हैं और अल्फा और बीटा को जीरोज बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ इनमें रिलेशन क्या है आपको पता होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। ये जो यहाँ हमें याद होना चाहिए। तो अब यहाँ पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो हमारी c/a है, ठीक है। तो c क्या है यहाँ पर? c यहाँ पर हमारा -10 है, तो ये -10 हो गया। a क्या है? 2 है, तो ये 2 हो गया। यहाँ से इसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -5 मिल जाएगी। मतलब यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा ट्रू है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान था। आगे बढ़ते हैं। आप इसको चाहे तो रोक करके समझ करके आगे अपने हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो MCQs ही आजकल जो है ज़्यादा आ रहे हैं पेपर में। ट्रेंड तो अब चेंज हो चुका है, क्योंकि अब ये यहाँ पर MCQs 1 मार्क वाले क्वेश्चन बहुत सारे आने लगे हैं, ठीक है। तो आपको ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना आना चाहिए। अब हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल, इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल, if 1 0 of polynomial, 1 0 of polynomial fx is equal to k square plus 4 into x square plus 13x plus 4k is reciprocal, is reciprocal। देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें एक अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो वो भी हमें यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि MCQ में भी हमारे पास थोड़ा सा आसान क्वेश्चन भी आते हैं और कभी कभी इसमें थोड़ा मुश्किल भी क्वेश्चन आते हैं। तो हमें हर टाइप के क्वेश्चन करने आने चाहिए। तो हम यहाँ पर देखें ज़रा कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर हम अगर देखें तो ये के की वैल्यू पूछी गई है ना। ऑप्शन है यहाँ पर A 2 है, B -2, C 1 और D हमारा है -1। अब जरा क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। यहाँ पर देखो इसमें एक हमें पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, और पॉलिनोमियल लिखा हुआ है k² प्लस 4 इंटू x² प्लस 13x प्लस 4k। ये हमारा पॉलिनोमियल है जिसका एक जीरो, 2 जीरोज होते हैं यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जिसमें से एक जीरो कह रहे हैं दूसरे का रेसिप्रोकल है।